आज हम पढ़ेंगे आराध्या बुक से पाठ 15। विषय क्या है? सच्चा मित्र। सच्चा मित्र किसे कहते हैं? सच्चा मित्र जो आपको संकट हो, आपको संकट में आपका मदद करे, हेल्प करे, जैसे लाइक दिस बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सच्चा दोस्त किसे कहते हैं? समीर कक्षा 2 में पढ़ता है। वह बहुत दयावान था। कभी भी किसी को दुखी देखता तो ओके दुखी देखता तो उसे बहुत दुख होता। वह सदैव दूसरों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था। समीर के पापा उसे जब भी जेब खर्च के लिए पैसे देते, वह उन्हें बचाकर रख लेता। उन पैसों से वह कभी वृद्ध वृद्ध मीन्स जो ओल्ड वुमेन या मैन, बूढ़े इंसानों को, ठीक है, वृद्ध जो बूढ़े हो जाते हैं, भिखारियों को भोजन खिला देता। तो कभी किसी साथी की आर्थिक सहायता कर देता। माँ बाप ऐसे बालक को पाकर बहुत प्रसन्न थे, मतलब खुशी थे। एक दिन समीर ने पापा से कुछ रुपए मांगे। पापा ने पूछा, बेटा क्या करोगे इतने रुपयों का? समीर कुछ ना बोला। पापा ने उसे 100 रुपए दे दिए। वे बोले, मैं जानता हूँ तुम फिजूल खर्ची नहीं करोगे, फिर भी यदि मुझे तुम्हारी जरूरत का पता चल जाता तो मैं ठीक प्रकार से तुम्हारी सहायता करता। समीर ने मुस्कुराकर 100 रुपए लिए और चला गया। पापा यह जानना चाहते थे कि वह इन रुपयों का क्या करेगा। वह जानने के लिए वे भी उसके पीछे चल दिए। चलते हुए उन्होंने इतना ध्यान रखा कि समीर उन्हें देख ना पाए। रास्ते में उसने आशीष को अपने साथ ले लिया। दोनों बाजार जाने वाले मार्ग पर मुड़ गए। मार्ग मीन्स रास्ता। इस मार्ग पर पुस्तकों की बहुत सी दुकानें थी। समीर व आशीष एक दुकान पर रुक गए। समीर ने दुकानदार से कुछ कहा। दुकानदार से उत्तर पाकर वे दोनों अगली दुकान पर चले गए। पापा दूर खड़े सब देखते रहे। समीर ने दुकानदार को पैसे देकर किताबों का पैकेट लिया और आशीष को देने लगा। आशीष पैकेट लेते हुए हिचकिचाया हिचकिचा रहा था। पापा उनके निकट जाकर खड़े हो गए। समीर कह रहा था, आशीष, मैंने पापा से 100 रुपए लेकर यह किताबें खरीदी है। मेरे पापा को पता चलेगा तो वे नाराज नहीं होंगे। तुम घबराओ नहीं, कल से स्कूल जरूर आना। घर आकर समीर ने बचे हुए पैसे पिताजी को लौटा दिए। पिताजी मुस्कुराने लगे। समीर भी मुस्कुरा दिया और बोला, पापा, आशीष के पापा बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके इलाज में बहुत पैसे लग गए हैं। आशीष पुस्तकों के पुस्तकों के अभाव में स्कूल नहीं आ पा रहा था। मैंने आपसे पैसे लेकर उसे पुस्तकें दिलवा दी। धन है ऐसा मित्र जो संकट में काम आता है। ये किसने कहा? उनके पिताजी ने कहा। मतलब समीर का जो बेस्ट फ्रेंड था आशीष, उनके पापा क्या थे, बहुत दिन से बीमार चल रहे थे। ठीक ठीक है, उनके पास बुक खरीदने के लिए आशीष के पास पैसे नहीं थे। तो समीर ने अपने दोस्त की इस तकलीफ को दूर करने के लिए उसने क्या किया, उसने आशीष को कुछ किताबें खरीद के दे दिए जिससे वो स्कूल में आ सके। ऐसे हमें भी अपने आसपास पड़ोस में या दोस्तों की हेल्प या मदद करनी चाहिए। अब देख लेते हैं शब्दार्थ। दयावान, दया करने वाला, सदैव, हमेशा, वृद्ध, बूढ़े, आर्थिक, धन संबंधी, मार्ग, रास्ता, अभाव,
कमी के कारण, संकट, बुरे समय में। अब हम करेंगे प्रश्न प्रहर। ओके, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। समीर कक्षा किसमें पढ़ता था? 2। समीर 2 में पढ़ता था। 2 नंबर, समीर सदैव दूसरों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था। 3, डैश ने उसे 100 रुपए दे दिए। किसने 100 रुपए दे दिए? आशीष या पापा? तो पापा ने 100 रुपए दिए। 4, समीर ने बचे हुए पैसे डैश को लौटा दिए। किसको लौटा है? माताजी या पिताजी? तो राइट आंसर पिताजी, क्योंकि पिताजी ने ही समीर को पैसा दिया था, इसलिए उसने वो पैसे जो बचे हुए थे वो अपने पापा को आकर लौटा दिया। 5, सच्चा मित्र सदैव संकट में काम आता है। ओके, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। 1, समीर के पिता जानते थे कि वह फिजूल खर्च करता है। नहीं, उनके पापा जानते थे कि समीर फिजूल खर्च नहीं करता। 1 नंबर रॉन्ग। 2, समीर के पिता उस पर विश्वास नहीं करते थे। गलत, बहुत विश्वास करते थे समीर पर, तभी तो बिना पूछे 100 रुपए दे दिए और कहा कि अगर मुझे पता चला कि अगर तुम किस काम के लिए पैसे ले रहे हो तो मैं ज्यादा पैसे देता। ओके। 3, समीर ने सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया। सही। 4, आशीष के पिता को व्यापार में घाटा हुआ था। नहीं, उनके पापा क्या थे? बीमार थे। 4 गलत। 5, पुस्तकों के अभाव में आशीष स्कूल नहीं जा पा रहा था। सही, किताब नहीं थे इसलिए क्या आशीष स्कूल नहीं जा पा रहा था। ओके। गो, सही विकल्प के आगे सही लगाइए। समीर बहुत बड़ा खिलाड़ी था, दयावान था या स्वार्थी था? तो सही उत्तर क्या है? दयावान था। 2, समीर के पापा क्या थे? दूर खड़े शब्द देखते रहे। 3, समीर ने बताया कि आशीष के पापा के इलाज में बहुत पैसे लग गए। ओके। 4, आशीष स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उसके पास पुस्तक नहीं थी, पुस्तक के कारण वह विद्यालय नहीं आ पा रहा था। ओके, डन। तुम्हारा यहाँ पाठ समाप्त होते हैं।